आगे और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खबर संभल से है। संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में पुलिस जुट गई है। तैयारियों पर बोले संभल के एसपी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। असामाजिक तत्वों से कड़ाई से निपटा जाएगा। पीस कमेटी के साथ बैठक में नमाज पर चर्चा होगी। हिंसा में नुकसान का जिला प्रशासन ने आकलन किया। हिंसा में 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। चिन्हित कर उपद्रवियों से 1 करोड़ की वसूली होगी। 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर भी पुलिस अलर्ट हो गई है। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है। पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियों को देखते हुए फोर्स को बढ़ा दिया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, अव्यवस्थित तरीके से वहां पर स्थिति ना बने, माहौल ना बिगड़े, उसको लेकर पूरी तरह से फोकस है। और आपको ये भी बता दें कि चिन्हित कर उपद्रवियों से 1 करोड़ की वसूली लेंगे, ये एसपी ने साफ कर दिया। हिंसा को जोड़कर उन्होंने बोला 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी होगी, उसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। यानी कि इस बार पुलिस प्रशासन कोई भी मौका नहीं देना चाहती कि कोई अव्यवस्था हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो, कोई शरारती तत्व किसी तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करे। तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां पुख्ता हैं और असामाजिक तत्वों से कड़ाई से निपटा जाएगा, ये भी एसपी ने साफ कर दिया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजम्मिल दानिश, जरा बताइए, जुम्मे की नमाज करवाना इस वक्त बड़ी चुनौती होगा प्रशासन के लिए भी, व्यवस्थाओं में कोई चूक ना हो, ये कहीं ना कहीं इसको लेकर तैयारियां नजर आती हैं। चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन लगातार अपडेट आपको दे दें। पुलिस प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं। पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अब आने वाले 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी होगी, उसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। और सबसे बड़ी बात, जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कल का दिन होगा, बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों पर संभल के एसपी हैं, वो खुद नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है, तैयारियां पुख्ता कर दी गई हैं, एसपी की ओर से जानकारी दी गई। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी असामाजिक तत्व हैं उनसे कड़ाई से निपटा जाएगा। मुजम्मिल दानिश, बताइए, कल जुम्मे की नमाज, उससे पहले तैयारियां कितनी पुख्ता? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरी तैयारी व्यवस्था की है कि कल तीसरा जुमा है, उसके देखते हुए लगातार यहाँ पर पीस कमेटी की बैठक की जा रही है। जिस तरह से एसपी के विषय ने बताया था कि जो टीम लगाई गई थी, अब पीस कमेटी को भंग कर दिया गया, दूसरी नई पीस कमेटी बनाई गई है और उस नई पीस कमेटी के अंतर्गत अब पूरी तरह से यहाँ पर किया जा रहा है और पूरी तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि किसी तरह से आपको भी कार्रवाई में चैन न लगाए और पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे। दरअसल क्योंकि अभी इससे पहले भी क्योंकि जब सर्च कर रही थी, सर्च के अंतर्गत तो यहाँ पर जो यूएसए की और उसकी गोलियां मिली है, उसके अलावा आज फिर अभी 3 खोखे मिले हैं। उन 3 खोखों को देखते हुए पुलिस लगातार सर्च करते हुए लगातार यहाँ पर सर्विलांस एसएसजी और सभी टीमों को लगाया गया है। देखा जा रहा है कि किसी तरह से संभल में अब माहौल खराब न हो, क्योंकि 10 तारीख तक सभी यहाँ पर डीएम ने जिस तरह से धारा 144 लागू कर दी गई है और उसके अलावा यहाँ पूरी व्यवस्थाएं फोर्स सभी आसपास देखी है। ठीक है, आप बने रहिए मुजम्मिल, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बार अपडेट लगातार अपने दर्शकों को दे दें। हिंसा में नुकसान का जिला प्रशासन पूरी तरह से आंकलन करेगी। हिंसा में 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करनी होगी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया। और तैयारियां किस तरह की हैं उस पर अपडेट मुजम्मिल दानिश ने दिया, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुजम्मिल, आपसे एक और जानकारी मैं लेना चाहूंगी। अब नमाज होगी, लेकिन नमाज से पहले एक बैठक पीस कमेटी के साथ होने वाली है, क्या उसको लेकर कोई अपडेट है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, सवाल ये है कि तैयारियां तो पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन नमाज को लेकर एक चर्चा होनी है।
पीस कमेटी के साथ, क्या उसको लेकर कोई अपडेट है कि क्या बैठक में बातचीत होगी, किस तरह की चर्चा ये हो सकती है? मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जिस कानून लगातार इस कमेटी की बैठक की जा रही है, लगातार व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और उसी के तहत यहाँ पर पूरी टीम लगाई गई है ताकि किसी तरह से कोई माहौल खराब न किया जाए। मुजम्मिल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इस वक्त तैयारियां पुख्ता हों, किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, और क्योंकि पुलिस प्रशासन है इस वक्त उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो संभल में हुआ उसके लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मानी जाती है। और अब नमाज जब अदा की जाएगी, जुम्मे की नमाज के लिए जो तैयारियां चल रही है उसमें भी बहुत ख्याल इन बातों का रखना होगा। चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही लेकिन लगातार अपडेट आपको दे दें। ठीक है मुजम्मिल, आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब जुम्मे की नमाज को लेकर तैयारियां पुख्ता है, पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है। हिंसा में 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ तो एसपी ने इस पर भी जानकारी दी है कि इसका आकलन कर इसको भी वसूला जाएगा। 1 करोड़ की वसूली उपद्रव्य से होगी, ये एसपी ने साफ किया। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो अब पूरी तरह से अलर्ट होकर नजर आ रहा है।